दोस्तों यहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है जो कि कई सालों से टाइम ट्रेवल के प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है और उसकी सालों की मेहनत के बाद उसका प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो जाता है और अब बारी आ जाती है टेस्ट करने की। और वो साइंटिस्ट आज से 50 साल आगे जाने की कमांड उस टाइम मशीन में एंटर कर देता है। और दोस्तों फॉर्चुनेटली उसकी वो टाइम मशीन बिल्कुल ही सही से काम करती है और वो साइंटिस्ट 50 साल आगे पहुंच जाता है और वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अलग दुनिया दिखाई देती है। बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कार्स जो कि हवा में उड़ रही है और फ्यूचरिस्टिक रोबोट्स और बहुत ही ज्यादा अलग माहौल उसे वहां पर दिखाई देता है। और बहुत ही ज्यादा देर तक वहां पर घूमने के बाद साइंटिस्ट को याद आता है कि अब उसे भूख लग रही है। तो उसको फिर अपने घर में कोई खाना नहीं मिलता तो वो कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट चला जाता है और वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और वो अपने पॉकेट में से एक नोट निकालता है तो वो 500 की नोट होती है। और यहाँ पर साइंटिस्ट ये सोचता है कि इसमें तो कई सारे खाने का सामान आ जाएगा और वो मार्केट की तरफ निकल जाता है। और हैरानी तो उसे तब होती है जब वो मार्केट में चीजों के दाम को देखता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक सिंपल और सादा मैगी का पैकेट 500 रुपये का हो गया और एक कोला की बोतल 4000 रुपये की मिल रही होती है। और दोस्तों इवन एक टूथपेस्ट 2500 रुपये का मिल रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, वही टूथपेस्ट जो कि आज हम 50 रुपये में खरीद लेते हैं। अब दोस्तों हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग इस कहानी को नॉनसेंस समझकर इग्नोर कर दे, लेकिन दोस्तों यकीन करो कि ऐसी चीजें फ्यूचर में सच में होने वाली है और आने वाले टाइम में चीजों की प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि आम इंसान को चीजें खरीदने के पहले 10 बार सोचना होगा। और ऐसा होगा इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपको इस बात में यकीन नहीं हो रहा था, वैसे ही अगर आज से 50 साल पहले के लोगों को किसी ने ये कहा होता गेहूं या फिर चावल 25 से 50 रुपए किलो के भी ऊपर के मिलेंगे तो उसे भी उस टाइम पर पागल और बेवकूफी लोगों द्वारा कहा जाता होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा सच में हुआ और इन्फ्लेशन ये सही में होने वाली चीज है और पैसों की परचेजिंग पावर ईयर बाय ईयर डिक्रीज होती चली जाती है और आते हुए टाइम पर भी ये डिक्रीज ही होती रहेंगी। हम चाहकर भी इसे इग्नोर या फिर रोक नहीं सकते और हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट अपने पैसों को इन्फ्लेशन की रेट से ऊपर की रेट पे ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर करें तो इन्फ्लेशन एटलीस्ट 7% के रेट से ग्रो होती है पर ईयर। तो हमें इसके लिए कोई ऐसा रिटर्न चाहिए होगा जो कि हमें एटलीस्ट 7% के ऊपर के रिटर्न दे सके। तो दोस्तों अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे एसेट आ जाते हैं जो कि हमें 7% के ऊपर के इन्वेस्टमेंट रिटर्न देते हैं, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना होगा। इससे पहले आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दे। और दोस्तों आप अपने पहले 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे जिससे कि आप करोड़पति बन सकते हो, उसको भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों अब हमारा यहाँ पर पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ जाता है जो कि है सेविंग अकाउंट। और यहाँ पर सभी मिडिल क्लास लोगों का सबसे ज्यादा प्यारा और दुलारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो कि है अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखना, जिसमें कि उनकी ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा वेल्थ सेव रहती है। और दोस्तों ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमेशा से ही हम मिडिल क्लास लोगों को ये ट्रेन किया गया है कि रिस्क लेना बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है और स्कूल और कॉलेजेस में भी हमें यही सिखाया गया है कि हमारे पैसों को हमेशा सेफ ही रखो और हमें हमेशा से अच्छे मार्क्स लाने के लिए कहा गया है जिससे कि हम सिक्योर और सेफ जॉब कर सके। लेकिन दोस्तों हमें पैसों को सेव करना तो सिखा दिया गया है लेकिन उसे इन्वेस्ट करना किसी ने भी नहीं सिखाया। और हमें अक्सर यही कहा जाता है कि पैसे हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में रखो और उसमें कोई रिस्क मत लो। चलो दोस्तों ये मान लेते हैं कि उनको उस टाइम पर इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट मालूम नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ये जान लो कि सेविंग अकाउंट या फिर अपने घर पे कैश रखना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, जिससे कि आपके सेविंग अकाउंट में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% की ही रेट इंटरेस्ट मिलता है जो कि इन्फ्लेशन से बहुत ही ज्यादा कम रहता है। और ऐसे में अगर हम हमारे बैंक अकाउंट में इन पैसों को रखते हैं तो हमेशा ही कम होती चले जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि अगर हम आज के टाइम पर 1000 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो अगर हम इसे 7% के इन्फ्लेशन रेट से कैलकुलेट करें तो हमें 30 साल के बाद उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 7612 रुपये देने पड़ेंगे। अब दोस्तों ये सारी चीजें जानने के बाद भी अभी आपके ऊपर डिसीजन है कि क्या आप अब भी अपने पैसों को अपने सेविंग अकाउंट में रखना चाहते हो। दोस्तों अब यहाँ पर हमारे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ जाता है जो कि है फिक्स डिपॉजिट, डेब्ट फंड या फिर गोल्ड। और इन तीनों ऑप्शंस में से आपको 5 से 8% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। और दोस्तों इन तीनों को मैंने साथ में इसीलिए रखा है कि इन तीनों में से आपको ऑलमोस्ट सेम ही रिटर्न्स मिलेंगे। और दोस्तों इनमें इन्वेस्ट करने से ना तो आपके पैसे बढ़ेंगे और ना ही आपके पैसे घटेंगे क्योंकि ये आपको इन्फ्लेशन के बराबर ही रिटर्न्स देते हैं। और अगर आपका गोल सिर्फ और सिर्फ पैसों की वैल्यू को मेंटेन करना है और आपको थोड़े से टैक्स बेनिफिट मिल जाए, इतने से ही अगर आप खुश है तो आप इन तीनों इन्वेस्टमेंट
को चूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इनसे कई सारे बेहतर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, आप जिसमें कि अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि इन्फ्लेशन को बीट करने के साथ साथ आपकी वेल्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और अब हम आगे उनकी ही बात करने वाले हैं। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि है म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स। और यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स इजीली 12 से 15% के रिटर्न्स दे देते हैं और ये आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में निकाल कर दे सकते हैं और शॉर्ट टर्म में ये मार्केट सिचुएशन के हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में इसमें आपको काफी ज्यादा वॉलीटिलिटी भी देखने को मिल सकती है और आप यहाँ पर वॉलीटिलिटी को रिस्क से मत जोड़िए। और वॉलीटिलिटी का रिस्क तभी है जब आप वॉलीटिलिटी से डर के अपनी पोजीशन को सेल कर दोगे। और म्यूचुअल फंड को एक्सपर्ट फंड मैनेजर हैंडल करते हैं जो कि आपके पैसों को इक्विटी एज वेल एज डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो। और अगर आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया तो वो आपको इजीली 15% के रिटर्न तो दे ही सकता है। तो दोस्तों अगर आप एसआईपी के अप्रोच से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इन्फ्लेशन को तो आसानी से बीट कर दोगे और आप अपने लिए बहुत ज्यादा वेल्थ भी बना सकते हो। और अगर आप 1000 रुपए की मंथली एसआईपी लगाते हो 30 साल के लिए तो आपके पास 30 साल के बाद 70 लाख रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट होगा। और अगर आप इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी कर लेते हो तो भी आपके पास 40 से 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप मिसगाइड ना हो जाओ इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपके पास पैसे तो 70 लाख ही होंगे और दोस्तों क्योंकि साथ में महंगाई भी बढ़ गई होंगी इन 30 सालों में, तो आप इन 30 साल के बाद 70 लाख से उतना ही कुछ खरीद पाओगे जितना कि आप आज के टाइम में 40-50 लाख से खरीद पाते हो। यानी कि दोस्तों इन्फ्लेशन के कारण पैसों की परचेसिंग पावर कम होती है, न कि आपके पॉकेट से पैसे ही कम हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि आप क्लियरली समझ गए होंगे और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। अब दोस्तों हम यहाँ पर ईटीएफ की भी बात कर ही लेते हैं और यहाँ पर ईटीएफ को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ऐसे फंड जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं जैसे कि स्टॉक्स होते हैं और आप इनको स्टॉक्स की तरह ही खरीद या फिर बेच सकते हो। और निफ्टी 20 एक ईटीएफ है जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स को हूबहू कॉपी करता है। यानी कि जितने ज्यादा रिटर्न्स निफ्टी 50 देगा उतने ही रिटर्न्स निफ्टी 20 भी देगा। और दोस्तों अगर आपको निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना है तो आपको अपने ब्रोकर के साथ कोई अलग से अकाउंट को ओपन करवाने की जरूरत नहीं है अनलाइक म्यूचुअल फंड्स। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट लगेगा जिससे कि आप शेयर्स एज वेल एज ईटीएफ्स को बाय या फिर सेल कर सकते हो। दोस्तों अब हमारे यहाँ पर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ जाता है जो कि है स्टॉक्स। और दोस्तों आप इसी बात से ये अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया की अमीर लोगों की लिस्ट में से मोर देन 80% लोग स्टॉक्स की मेहरबानी से ही उस पोजीशन पर पहुंचे हैं। और दोस्तों मेरी इस बात को आप कई सारे लोग इग्नोर कर सकते हो या फिर इस पे यकीन नहीं करोगे और आप ये कहोगे कि एलोन मस्क, बिल गेट्स या फिर जेफ बेजोस तो बिजनेसमैन हैं, तो फिर मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि ये सारे लोग स्टॉक्स की मदद से अमीर बने हैं। दोस्तों अब यहाँ पर इसे भी हम चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर एलोन मस्क का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट टाइम पर एलोन मस्क की नेटवर्थ है 23,090 करोड़ यूएस डॉलर्स। तो दोस्तों इसका मतलब क्या ये होता है कि एलोन मस्क के बैंक अकाउंट में 23,000 करोड़ यूएस डॉलर्स है। उसकी कंपनी टेस्ला स्पेसएक्स के शेयर्स के रूप में है और ऐसे ही बाकी सारे अमीर लोगों की नेटवर्थ भी होती है। और यहाँ पर एलोन मस्क रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में तब तक नहीं थे जब तक कि उनकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुई थी। और दोस्तों नेटवर्थ वैल्यूएशन की गेम है और न कि अपने कितने पैसे कमाए उसकी। खैर ये सब रिचेस्ट लोगों की एग्जाम्पल्स देना ही प्रैक्टिकल है और रियलिटी में इन जैसा बनना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है सब लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों अगर कुछ प्रैक्टिकल और रियल है तो वो है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना। और हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं स्टॉक्स की मदद से। और स्टॉक्स हमेशा हमारी प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर रहते हैं जब इन्वेस्टमेंट की बात चलती है तो। और दोस्तों अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो कि हमको 25% से भी ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, प्रेडिक्शन नहीं। और ऐसे ही अगर आप 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करोगे और अगर आप 25% के रिटर्न्स जनरेट करोगे तो 30 साल के बाद आपके पास 8 करोड़ 19 लाख रुपए हो जाएंगे जो कि काफी होंगे आपके फाइनेंशियल फ्री लाइफ जीने के लिए। और आप इसके साथ इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी कर ले तो भी ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे एक फाइनेंशियली अच्छी लाइफ जीने के लिए। और दोस्तों अगर 1000 रुपये पर मंथ से ऐसा हो सकता है तो फिर क्यों ना हम इसे करें। तो अगर आप चाहे तो आप भी इसे कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं और ये वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें।